तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है आईसीआईसीआई बैंक के एजुकेशन कम जॉब गारंटी प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, एजुकेशन कम जॉब गारंटी प्रोग्राम जो कि चलाया जा रहा है टाइम्स प्रो इंस्टीट्यूट में। तो सबसे पहले समरी बता दूं कि 21 दिन का ये प्रोग्राम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। 49,560 रुपीस इसकी फीस है। 21 डेज की ट्रेनिंग में कम्प्लीटली कैरिकुलम बैंकिंग रिलेटेड होगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और कोर्स कंप्लीशन के बाद होगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट और बैंक के द्वारा इंटरव्यू। अगर सेलेक्ट होते हैं तो मिलेगा बैंक की तरफ से ऑफर लेटर और किसी भी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच पर ज्वाइनिंग एज अ सीनियर ऑफिसर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये थी समरी इस कोर्स की। तो अगर समरी रिलेट करती है आपको तो वीडियो में आगे बढ़िएगा, वरना आप क्विट कर सकते हैं। जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो में बने हुए हैं तब भी इसे एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन ऐसा करने से। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की डिटेल के बारे में, फिर करेंगे इसका रिव्यू। क्या आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ज्वाइन किया तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, फ्यूचर करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, और कुछ डिमेरिट्स भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं डिटेल्ड रिव्यू। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम है ग्रेजुएट्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी को अगर देखेंगे तो 26 ईयर मैक्सिमम आपकी एज हो सकती है इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले। साथ ही आपको हर एक एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10, 12 और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेंड किए हुए होने चाहिए। एक साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आप नहीं दिखा सकते, तो एक्सपीरियंस को अवॉइड कीजिए दिखाना। और अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो एक दीजिए छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद एक इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड और बेसिक लेवल की इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपकी फ्लुएंसी बेसिक लेवल पे भी चल जाएगी। इस प्रोग्राम में आपको 21 डेज तक बैंकिंग फंडामेंटल, साथ ही बैंक के प्रोडक्ट्स और एटिक्वेट बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 दिन की ये ट्रेनिंग ऑनलाइन चलेगी और इसे टाइम्स प्रो इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और साथ ही कुछ आईसीआईसीआई बैंक के सीनियर एक्सपीरियंस कलीग्स देंगे। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक आपका लेगा एक इंटरव्यू और रिटन एग्जाम, जो कि आप इजीली क्लियर कर जाएंगे 21 डेज की जो आपने हार्डकोर ट्रेनिंग की होगी उसके एक्सपीरियंस के बेस पर। और जो जॉब आपको ऑफर की जाएगी वो पैन इंडिया होगी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी ब्रांच मिल सकती है, जिसके लिए आप रेडी रहें। तो उम्मीद करता हूँ कोर्स की डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसको कोर्स को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, और उसके बाद समझेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इस जॉब की मोर डिटेल्स देखने के लिए हम आ गए हैं टाइम्स प्रो की वेबसाइट पे। तो टाइम्स प्रो की वेबसाइट है timespro.com और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक का लोगो किनारे में छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड पर। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है टाइम्स प्रो बैंकिंग प्रोग्राम रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा 21 डेज का प्रोग्राम है, यहाँ से आप इसे एनरोल कर सकते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको फीस लिखी हुई दिखेगी 49,560 रुपीज़। सैलरी की बात करें तो 2,85,000 पर एनम मैक्सिमम सैलरी इन्होंने बताई है। अब इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि यहाँ पर क्लिक करके आप ब्राउज़र को डाउनलोड कर लें। कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, और ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ओपन कर लिया है ब्राउज़र और सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक का लोगो, साथ में टाइम्स प्रो का लोगो। और ये ब्राउज़र में जब आप आगे बढ़ते हैं तो पहले तो आपको मिलती है आईसीआईसीआई बैंक की कुछ डिटेल्स, जहाँ ये आईसीआईसीआई के नेटवर्क्स को, उनकी ब्रांचेस को, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि 16 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है हमारी। बाकी सारी चीज़ें अवॉइड करते हुए सीधे पहुंचते हैं कैरिकुलम के ऊपर। तो देखिए जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो यहाँ पे है। कोर्स कैरिकुलम आप देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग यानी कि बैंकिंग के बेसिक्स पढ़ा जाएंगे। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट यानी कि आरबीआई और दूसरी रेगुलेटरीज लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। रिस्क एंड कंप्लायंसेस मतलब केवाईसी से रिलेटेड कंप्लायंसेस, पहले जेनरिक प्रोडक्ट हैं, फिर उसके बाद बैंक के खुद के प्रोडक्ट बताए जाएंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ वो रहेगी ग्रूमिंग एंड एटिक्वेट्स। तो बेसिकली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपकी ये ट्रेनिंग कराएंगे कम्युनिकेशन और एटिक्वेट्स, यानी कि किस तरीके से एक बैंक के एग्जीक्यूटिव को, बैंक को रिप्रेजेंट करना है दूसरे लोगों के सामने। तो उठने बैठने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, मैनर्स, मेच्योरिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। तो ये सेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। इसके बाद यहाँ पर ये बात करते हैं कि 21 डेज़ का प्रोग्राम है, ड्यूरेशन दी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फीस भी बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि इन्होंने प्रोसेस बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया। इसके बाद ये कहते हैं ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जी हाँ, एडमिशन से पहले आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। हालांकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी आसान होगा। इसमें एप्टीट्यूड के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और आपका बेसिक लेवल का ही इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन आपकी फ्लुएंसी ज़रूर चेक की जाएगी, तो उसके लिए प्रिपेयर। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद फीस सबमिट होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी और ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद होगा आपका बैंक के द्वारा इंटरव्यू, और उसके बाद आपको मिलेगा बैंक से ऑफर लेटर, और ऑफर लेटर के बाद इंडक्शन एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल, मतलब अब आप बैंक में एनरोल होकर के पहुंच जाएंगे, कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। बाकी की चीज़ें देखिए, यहाँ पर एक बार सैलरी ब्रैकेट को फिर से डिफाइन किया है कि 2,40,000 से लेकर के 3,10,000 तक हो सकती है। मतलब इंसेंटिव वगैरह मिला करके मैक्सिमम 3,10,000 तक आपको आ सकता है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस पे होगा। बट फिर भी 2,40,000 तो लमसम आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो कि लगभग करीब 21,000 तक हम कह सकते हैं कि होगा। 19 से 21,000 के बीच में होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो है लास्ट इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। हालांकि मैं बता दूँ कि करेंटली अभी कोई बैच नहीं बन रहा है। तो क्योंकि अभी बैच नहीं बन रहा है तो आपका ये जो QR कोड है अभी करंटली काम नहीं करेगा। QR कोड को अपने मोबाइल से जब आप स्कैन करेंगे तो आपको 3 से 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली जो कि ट्यूटोरियल है आपके एंट्रेंस टेस्ट का। दूसरा इस प्रोग्राम को डिफाइन करता है, डिटेल बताता है। तीसरा ऑप्शन आपको सीधे डाइवर्ट करता है उस लिंक पर जहां आपको एक्चुअली एडमिशन के लिए एग्जाम देना है। बट ये लिंक करंटली काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी बैच नहीं बन रहे। जैसा कि मेरा कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात हुआ था तो ये बैच अभी करंटली होल्ड पर है। जैसे ही अगली रिक्वायरमेंट आएगी ये बैच बना लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं अल्टीमेटली इसके रिव्यू की। क्या ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए? इज इट वर्थ टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन? तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके डीमेरिट से, उसके बाद मैं आपको मेरिट बताऊंगा और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो देखिए, सबसे पहला डीमेरिट तो इसका ये है कि बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं उनके पास 49,560 रुपीज़ नहीं होंगे देने के लिए। तो बैंक को या तो यहाँ पे फाइनेंशियल फैसिलिटी को स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज काफ़ी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो 50,000 रुपये अपने घर से दे पाएँ। पहले ही बेरोजगार हैं, पिताजी से पैसे मांगने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ये एक फील्ड की जॉब है। तो बेसिकली जैसा कि ICICI बैंक या किसी भी बैंक में दो तरह के स्टाफ होते हैं। पहला वो जो ऑपरेशन देखते हैं, दूसरे वो जो सेल्स प्लस ऑपरेशन देखते हैं, यानी कि ब्रांच में बैठते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, उनकी कुछ समस्याएं सॉल्व करते हैं। बट बेसिक पर्पस उनका फील्ड विजिट करना है, फील्ड में जाना और फील्ड के ही काम करना होता है, वहाँ से बिजनेस लेके आना होता है। तो ये जॉब बेसिकली आपकी फील्ड जॉब है। कस्टमर सपोर्ट में आप रहेंगे ब्रांच पे ही, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली टाइम आपका फील्ड में ही निकलेगा। तो अगर आप धूप गर्मी और टारगेट्स के पीछे नहीं भाग सकते तो इस जॉब को अवॉइड करें। अगली जो चीज़ है वो ये है कि ये पैन इंडिया जॉब है, तो आप अपनी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए फाइट नहीं कर सकते। आपको पैन इंडिया ज्वाइनिंग कहीं भी मिल जाएगी। तो ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि 21-20 हज़ार रुपये के लिए अपने घर छोड़ करके काफ़ी दूसरी स्टेट में जाना या दूसरी सिटी में जाके काम करना शायद उनके लिए वर्थ नहीं होगा। अब एक चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम्स प्रो इंस्टीट्यूट कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं है। मतलब इसकी दी हुई डिग्री को आप किसी दूसरी कंपनी में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको जो एडवांटेज यहाँ मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक के एनरोलमेंट पे मिल रहा है। किसी कारण से ICICI बैंक का एनरोलमेंट आपका नहीं होता है, आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो ये पैसे कंप्लीटली आपके लॉस हो जाएंगे। हालांकि ऐसा 99% केसेस में नहीं होगा। बात करते हैं इसके मेरिट्स की, यानी कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, आजकल प्राइवेट बैंक्स में भी फ्रेशर्स को लेना अवॉइड किया जा रहा है, यानी कि वो लोग फ्रेशर्स को जॉब्स नहीं दे रहे हैं। तो क्या तरीका है कि हम जो बैंक में एंट्री पा सकें? तो बेसिकली देखिए, फ्रेशर को अगर एंट्री पानी है तो इसी तरह के किसी कोर्स के थ्रू उसे एंट्री करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर टाइम्स प्रो आपको देश के नंबर 1 बैंक में एंट्री करा देता है सिर्फ 50,000 रुपये ले करके, तो ये एक अच्छी डील दिखाई पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट और बड़ी बात यह है कि ICICI आपको पहले दिन से ही प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। ICICI बैंक एक रेप्यूटेड बैंक है, तो जो कि धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली प्रेशर या टारगेट्स
देगा। तो पहले 2-4 महीने आपके आसानी से कट जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको आपके जॉब में काफ़ी आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो अगर आपका ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी जॉब सक्सेसफुल चल भी जाएगी। एक और इसका बहुत अच्छा मेरिट जो मैं कहूँगा, यानी कि बेनिफिशियल वाली बात कहूँगा, कि अगर आप 2 से 2.5 साल आईसीआईसीआई बैंक के साथ निकाल जाते हैं तो दूसरे प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करियर बन जाता है। यानी कि बीइंग अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प यू टू वर्क इन सम ऑफ अदर फाइनेंस कंपनीज लाइक स्मॉल और न्यूली स्टार्टअप फाइनेंस कंपनीज हु नीड एक्सपीरियंस कैंडिडेट और मिड रेंज एक्सपीरियंस कैंडिडेट। वहां पर आपका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगा और आप आईसीआईसीआई बैंक छोड़ने के बाद एक अच्छी पोस्ट किसी फाइनेंस कंपनी में सिक्योर कर लेंगे। तो लास्ट में लेके आता हूँ इसका कंक्लूजन कि आपको क्या ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो मेरिट डीमेरिट मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि ओपिनियन कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या ओपिनियन है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। वैसे मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये प्रोग्राम आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि 50,000 रुपये दे करके अगर देश के नंबर 1 बैंक में एंट्री मिल जाती है तो ये एक अच्छी डील होती है। साथ ही इसका एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।